बार हमारे साथ में प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं तो हमारे साथ में पूरी प्रार्थना को कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेंगे और आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन पर संदेह न करें। हम लोग देखते हैं कि बहुत से भाई बहन परमेश्वर के वचन पर संदेह करते हैं कि यह वचन मेरे जीवन में पूरा होगा कि नहीं होगा, यह जो लिखा हुआ है यह मेरे जीवन में पूरा होगा भी कि नहीं होगा। परंतु यदि आप विश्वासी हैं, यदि आप प्रभु के पीछे चलते हैं, तो विश्वासी का मतलब यही है कि वो परमेश्वर के वचनों पर विश्वास रखता है, वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है, विश्वास रखता है। तो आपको भी क्या करना है कि परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है, न कि उस पर संदेह। जैसे हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं, उत्पत्ति की किताब उसका 17 अध्याय और 17 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? दोस्तों यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हुआ, परमेश्वर अब्राहम से बातचीत कर रहा है कि सारा की एक संतान होगी। जब अब्राहम ने इस बात को सुना तो मन ही मन हंसने लगा, मन ही मन उसके मन में संदेह उत्पन्न हुआ। मैं तो 100 साल का हूं, सारा भी 90 साल की है, क्या सारा के गर्भ से कोई बच्चा पैदा हो सकता है? अब क्या अब मैं संतान को पैदा कर सकता हूं? तो वो मन ही मन उस बात को सुनकर हंसने लगा या फिर संदेह करने लगा। तब परमेश्वर ने उससे कहा कि निश्चय ऐसा ही होगा। तो यहां पर हम लोग देखते हैं अब्राहम ने परमेश्वर की बात पर संदेह किया। हालांकि वो विश्वास का पिता है, लेकिन कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं या फिर परिस्थितियों को देखकर उसका विश्वास भी डगमगाने लगा। परंतु यहां पर हम देखते हैं कि उसके मन में संदेह आया। हालांकि उसने बाद में उस बात पर विश्वास किया, लेकिन उस समय उसके मन में संदेह आया, क्या ऐसा हो सकता है? तो उसने कहा, प्रभु तेरी कृपा दृष्टि इस्माइल पर बनी रहे, यही मेरे लिए बहुत है। लेकिन परमेश्वर ने कहा, नहीं, मैं तुझे संतान दूंगा और वो सारा से ही उत्पन्न होगी। तब उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया। दोस्तों आज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप भी परमेश्वर के द्वारा कहे गए वचनों पर संदेह न करें। यदि परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि मत डर, तो उस बात पर आपको विश्वास करना है। यदि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, तो उस बात पर आपको विश्वास करना है। यदि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो, तो उस बात पर आपको विश्वास करना है। यदि परमेश्वर का वचन कहता है पुरानी बातों को भी भूल जाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ नया करने पर हूं, तो उस बात पर विश्वास करो, संदेह मत करो, विश्वास करो। हम जकरिया के जीवन में देखते हैं, जकरिया की कोई संतान न थी, जकरिया और एलिशिबा की कोई संतान न थी, वे बुजुर्ग हो गए थे। जब जकरिया परमेश्वर के भवन में अपनी बारी के अनुसार गया धूप जलाने के लिए, तो वहां परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसे दर्शन दिया और उससे कहा, तेरी संतान उत्पन्न होगी। तो उसने भी संदेह किया। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा कि जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए तब तक तेरा मुंह बंद रहेगा। और उसका मुंह तब तक बंद रहा जब तक यूहन्ना पैदा नहीं हो गया। दोस्तों परमेश्वर चाहते हैं कि हम संदेह ना करें, अपने मुंह को हम बंद रखें, परमेश्वर के वचन के विरोध में हम कुछ भी न कहें। जो परमेश्वर का वचन कहता है, जो बाइबल में लिखा हुआ है, उसे उसी प्रकार से हम मान लें, ग्रहण कर लें, तब वो हमारे जीवन में पूरा हो जाएगा, तब वो आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। यदि आप किसी भी परिस्थिति से होकर जूझ रहे हैं, परमेश्वर के वचन को उठाएं, उस वचन पर मनन करें, उस वचन को याद करें, उस वचन को बोलते रहें। मन में यदि उस वचन के विरोध में संदेह उत्पन्न हो, तो उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें और संदेह को अपने मन से दूर करें, विश्वास करें, जो लिखा है वो मेरे जीवन में हो जाएगा। हम नए नियम में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास एक पिता अपने पुत्र को लेकर के आया जिसको मिर्गी थी। उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा, प्रभु यदि तू कुछ कर सकता है तो कर। प्रभु ने कहा, कुछ कर सकता है, इसका क्या मतलब है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। तब उसने कहा, उसके पिता ने कहा कि प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर, मेरे अविश्वास का उपाय कर। दूसरे शब्दों में, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं विश्वास करता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है, वह असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। आप इस बात पर विश्वास करें कि वो आपके जीवन के हर एक उस कठिन काम को संभव कर दिखाएगा। आपका स्वर्ग जाना नामुमकिन था, कठिन था,
असंभव था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा वो संभव हो गया, वो सरल हो गया। अब आप स्वर्ग जा सकते हैं। यदि आपने विश्वास किया तो आप स्वर्ग जा सकते हैं। जब वो इतना कठिन काम या असंभव काम आपके लिए संभव कर सकता है, तो वो आपके लिए जीवन के हर एक क्षेत्र में उन कठिन कामों को संभव कर सकता है। यह कठिन है कि 100 साल में, 90 साल में या फिर 80 साल में, 70 साल में कोई भी गर्भवती हो, यह बहुत असंभव है। लेकिन मेरा परमेश्वर जिस पर हम भरोसा करते हैं, वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, और उसने सारा को संतान दी और आज भी करता है। आज भी ऐसे आश्चर्य कर्मों को करता है उसके लिए जो उसके वचन पर विश्वास करता है, जो इस बात पर विश्वास करता है कि मेरा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, जो इस बात पर विश्वास करता है कि जो कुछ लिखा है वो विश्वास योग्य है, उस पर भरोसा करना है, और जो उस बात को मान लेता है जो कुछ वचन में लिखा हुआ है वो उसके जीवन में पूरा होता है। तो इसलिए परमेश्वर के वचनों पर भरोसा करें, परमेश्वर के वचनों पर भरोसा करें, उन्हें याद कर लें, उन्हें अपने हृदय में बसा लें, रोज उन वचनों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, तो वो सारे वचन आपके जीवन में पूरे होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। बहुतायत से आशीष पाई है। सच में हमारा प्रभु महान है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हमारे उद्धारकर्ता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का। हालेलुया। वी प्रेज यू फादर, सन एंड होली स्पिरिट। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, आदर देते परमेश्वर, आपको, आपके नाम को सराहते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू फादर, वी रिस्पेक्ट यू लॉर्ड एंड वी एडोर योर नेम लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु, आज की सुंदर शाम को प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में देते हैं, और इन भाई बहनों को जो हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है मेरे खुदावन, हाँ मेरे प्रभु, छोटे से लेकर बड़े तक जितने भी जन प्रभु हमारे साथ में प्रार्थना में शामिल हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से उन्हें आशीष देते हैं। तेरी प्रेजेंस परमेश्वर इस समय एक एक जन महसूस करे, उस होली प्रेजेंस को महसूस करे प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा, वो अलौकिक पवित्र आत्मा जो हमारे साथ में है प्रभु, हर एक को जुम्बिस करे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड फादर, एक एक को पवित्र आत्मा आप छू लीजिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। वी प्रेज यू फादर, वी प्रेज यू फादर, वी ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड फादर। धन्यवाद प्रभु, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की महिमा होने पाए पिता। आज की सुंदर शाम में परमेश्वर आपने सुंदर सा पल हमें दिया है कि हम संगति के सहभागी बने, हम आपसे बातचीत करें प्रभु। एक पिता को यह अच्छा लगता है प्रभु कि उसका बेटे और बेटियां उससे बातचीत करें, उससे बातों को शेयर करें। और प्रभु ये समय है प्रभु जब आपसे प्रभु हम सब आपके बेटे बेटी अपनी बातों को शेयर करने, अपने हाल को प्रभु तुझे कह सुनाने के लिए प्रभु उपस्थित हुए हैं परमेश्वर प्रभु। एक एक के साथ में, एक एक की सुनने, एक एक की सुधी लेने के लिए प्रभु तू उनके साथ में उपस्थित है। दुनिया की छोर में परमेश्वर, जगह जगहों से, जहां कहीं से भी तेरे लोग उपस्थित हैं खुदा, उनके साथ में आप हैं। उनकी प्रार्थनाओं को आप सुन रहे हैं, उनके लिए सल्यूशन आज आपके पास है, उनके लिए चंगाई आपके पास है, उनके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म आपके पास है, उनके लिए असंभव कार्य संभव करना आपके हाथों में है खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज दिन भर में संभाला प्रभु, दुर्घटनाओं से बचाया, नेगेटिव थॉट से बचाया, नेगेटिव लोगों से बचाया, हर प्रकार की बुरी परिस्थितियों से बचाया प्रभु। यदि कोई भी गुनाह, कोई भी गलती, कोई भी ऐसा काम परमेश्वर जो आपकी नजरों में गलत है, आपको नहीं भाया प्रभु, हम सब से, आपके लोगों से यदि वो बातें हुई हैं प्रभु, उन बातों को आपके आगे मानते हैं यीशु मसीह, एक्सेप्ट करते प्रभु उन हर एक गलत बातों को, हर एक उस पाप को परमेश्वर आपके सामने एक्सेप्ट करते हैं, अंगीकार करते पिता कि ये गलतियां प्रभु हम लोगों से, आपके बेटे बेटियों से हुई हैं प्रभु, इसके लिए हमें क्षमा करे खुदा। प्रभु इन बातों को हम कभी अपने जीवन में ना दोहराए, ऐसा जीवन, ऐसा गाइडेंस परमेश्वर आपके होली स्पिरिट के द्वारा हमें मिले प्रभु। मेरे खुदा आपके वचन के लिए धन्यवादी हैं प्रभु यीशु मसीह। जिस प्रकार प्रभु इन दिनों में प्रभु हम सारा और अब्राहम के जीवन से प्रभु सीख रहे परमेश्वर पिता, और जिस प्रकार प्रभु तूने अपनी बातों को अब्राहम पर प्रकट किया प्रभु, वो उसके लिए असंभव था प्रभु यीशु मसीह, वो संदेह करने लगा, परंतु पिता परमेश्वर तूने जो वाचा बांधी प्रभु, तूने जो वायदा किया परमेश्वर, अपने वायदे को तूने पूरा किया, क्योंकि तू वायदे का परमेश्वर है खुदावन। आज परमेश्वर पिता
मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, विशेष का प्रभु आपके लोगों के मन में जो संदेह उत्पन्न होता है, आपके लोगों के जीवन में जो डाउट आता है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक उस संदेह के लिए, हर एक उस डाउटफुल नेचर के लिए प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक संदेह इनके जीवन से चला जाए। जो संदेह प्रभु इनके जॉब को लेकर है, संदेह इनके मैरिज को लेकर, संदेह प्रभु इनकी चंगाई को लेकर, संदेह प्रभु किसी भी काम के होने के लिए है, डाउट प्रभु जो कुछ भी इनके जीवन में है प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम से वो डाउट इनके जीवन से दूर हो जाए परमेश्वर पिता। सच में मेरे प्रभु यीशु मसीह, जो विश्वास करता है वो पाता है, परंतु जो संदेह करता है प्रभु, वो उन सारी बातों को जो वो पाने वाला होता है प्रभु से भी खो देता है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज इनके जीवन में विश्वास उत्पन्न हो, डाउट नहीं प्रभु। हम डाउट को कैंसिल आउट करते हैं, हर प्रकार के डाउट को, हर प्रकार के संदेह को प्रभु जीवन के हर एक परिस्थिति से हम कैंसिल करते हैं यीशु नासरी के नाम से प्रभु। इस समय जितने लोग पिता परमेश्वर प्रभु अपनी सफलता के लिए, जॉब के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए, अपने पारिवारिक स्थिति को ठीक होने के लिए प्रभु डाउटफुल है, यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन से इसी समय वो डाउट निकल जाए। तेरे वायदे, तेरे वचन जो कहते हैं पिता, तूने कहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, तूने कहा है प्रभु कि मैं तुझे स्वतंत्र करूंगा, तूने कहा है कि मैं तुझे आशीषित करूंगा, तूने कहा है मैं तुझे चंगा करूंगा, तूने कहा है मैं तेरे लिए इंतजाम करूंगा। आज इन वायदों को अपने जीवन में विश्वास के द्वारा ये रिसीव करने पाए, और प्रभु इन वायदों के विरोध में जो डाउट उठता है यीशु नासरी के नाम से उसे इसी वक्त दूर करते, इनके विचारों से, इनके माइंड, इनके हार्ट से उसे कैंसिल करते, डिलीट करते इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आपने कहा है कि मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा, मैं तेरे घावों को चंगा करूंगा, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। इस वचन के अनुसार प्रभु एक एक जन जो इस समय बीमार है, दर्द में है, तकलीफ में है, घाव में है, चोट में है, हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है, वेंटिलेटर में है परमेश्वर, सीरियस कंडीशन में है, मेरे खुदा इसी समय प्रभु तेरा वचन उनके जीवन में कार्य करे, वो चंगे हो यीशु नासरी के नाम से प्रभु, तेरे सामर्थी नाम से तेरे बेटे बेटियां, ये बच्चे, ये नौजवान, ये बुजुर्ग लोग खुदा चंगे हों इसी समय, वो चंगाई रिवील करते हैं। आप रिसीव करें यीशु मसीह के नाम से, आप रिसीव करें उस चंगाई को। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड फादर, वो हीलिंग इसी समय इनके शरीरों में फ्लो हो गई है पिता, इन्हें ये रिसीव करने वाला हृदय दे, विश्वास के द्वारा उसे एक्सेप्ट करने के लिए प्रभु इन्हें सामर्थ्य दे पिता। धन्यवाद। छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, हर एक जो बीमार हैं खुदा आपने छुआ और चंगा किया खुदावंद यीशु मसीह। इनके अविश्वास का उपाय करे प्रभु मेरे पिता, इनके डाउट का उपाय करे परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस समय जो कुछ भी वो प्रार्थना के माध्यम से मांग रहे खुदा, मैं नहीं जानती प्रभु क्या सिचुएशन है, मैं नहीं जानती प्रभु किस रीति से परमेश्वर ये मांग रहे प्रभु, क्या इनके जीवन की वांट्स है, क्या हार्ट डिजायर है, क्या इनकी जरूरत है प्रभु, ये सब कुछ इस प्रार्थना के द्वारा इन्होंने आपके सामने बोला है प्रभु। जब परिवारों में झगड़े हैं प्रभु, जब आपसी मन मिटाव है प्रभु, जब इन्हें लगता है कि अकेले हैं प्रभु, इन्हें लगता है प्रभु के निराशा में जा रहे हैं परमेश्वर, इन्हें लगता है सारे दरवाजे इनके लिए बंद हैं, ऐसे समय में परमेश्वर तुझ पर विश्वास करते हुए उन बातों के लिए जो इन्हें असंभव जान पड़ती है, संभव होने के लिए विश्वास करें मेरे खुदा। धन्यवाद करते प्रभु, आज रात में अच्छी नींद इन्हें दीजिए प्रभु, जो बहुत ज्यादा बुरे सपने देखते हैं प्रभु, दुष्ट आत्माएं इन्हें परेशान करती हैं, यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं इनके जीवनों से, फैमिली से चली जाए प्रभु, हर बुरा सपना दूर हो जाए, हर एक नेगेटिव विचार दूर हो जाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, आज की रात में अच्छी नींद से सुलाए, नए सुबह प्रभु ये तेरे साथ में कल देखे खुदा, और तेरी बारंबार महिमा करे प्रभु। जितने भाई बहन हमारे साथ में सेवा कार्यों में आगे बढ़ते खुदावन प्रभु, वो तेरे वचनों को बांट रहे खुदा, वो तेरे प्रभु कार्य को कर रहे खुदा, आशीष दे प्रभु इन भाई बहनों का प्रभु, एक एक के जीवन को बचाना, एक एक आत्मा को बचाना प्रभु, तेरे राज्य में प्रभु इनका लेखा लिख चुका है खुदा, वो आशीष प्रभु आप इन्हें दे खुदा, वो प्रतिफल इन्हें दे प्रभु, जो कार्य प्रभु ये कर रहे हैं पिता तेरे राज्य के लिए खुदावन आशीष दें। जितने भाई बहनों ने प्रभु आपके राज्य में बढ़ोतरी के लिए खुदा, आपके राज्य की उन्नति के लिए प्रभु अपने बीज को हर्ष और आनंद के साथ में, खुशी के साथ में प्रभु बोया है, 100 गुना फलवंत हो, आशीषें, बरकतें प्रभु, संपन्नता इनके जीवन में आए पिता प्रभु, किसी भी फिजूल खर्ची में प्रभु ये ना जाए मेरे खुदा प्रभु, कोई भी गलत कार्यों में प्रभु इनका इनकम ना लगे, वरन इनके बच्चे, ये खुद, इनका परिवार उसका सुख लेते हुए तेरी महिमा बारंबार करें मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर, महिमा और जलाल
तारीफ यीशु आपके नाम को देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन।